अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक ऐसा पॉइंट आप दोस्तों को विज़िट करवाने जा रहा हूँ जो बहुत ही हिस्ट्रिकल प्लेस है। तो अभी मेरे सामने ये देखें दरिया रावी है। इस रावी को हम क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएंगे। वहाँ पर कमरान की बारादरी बहुत मशहूर है, शायद आप दोस्तों ने पहले भी सुनी हो। तो अभी हम उसका विज़िट करेंगे। तो कुछ यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह चल रहा है। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था तो यहाँ पे काफ़ी जगह वगैरह बनी हुई थी गाड़ी पार्क वगैरह करने के लिए, लेकिन अब वो जगह सब ख़त्म हो चुकी है। तो अभी हम पहले किश्ती के ऊपर बैठेंगे और इस दरिया को क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद दूसरी तरफ जाएंगे। ये सामने बोट्स वगैरह लगी हैं। अब इस बोट पे बैठेंगे और इंशाल्लाह दूसरी तरफ जाएंगे। और ये हमें टिकट मिल चुकी है जी 100 रुपये में आने जाने की दोनों साइड में, यानी कि 50 रुपये वन साइड के। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम बोट पे बैठते हैं और बैठकर इस दरिया को क्रॉस करेंगे। और वो सामने है जी कमरान की बारादरी। और आगे चल कर इंशाल्लाह मैं इसकी हिस्ट्री आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ कि ये दरिया रावी जो है किसी दौर में बहुत ही अरूज में हुआ करता था। इसमें बहुत ज़्यादा पानी हुआ करता था, लेकिन अभी इस वक्त पानी मौजूद ज़रूर है, क्योंकि आजकल वैसे भी बरसात के दिन हैं तो पानी मौजूद है, लेकिन पानी बहुत कम हो चुका है। क्योंकि जब लास्ट मैंने इस जगह का विज़िट किया था तो उन दिनों में यहाँ पे बिल्कुल ऐसी फील होता जैसे एक छप्पड़ हो। तो चप्पुओं के साथ कश्ती को चला के इसको पार किया जाए। और दूसरे किनारे पे मुझे वहाँ पे भी अम्मा काफ़ी नज़र आ रही है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह वीडियो बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी और आप दोस्त भी खूब इंजॉय करेंगे इसको। अल्हम्दुलिल्लाह जी अपनी कश्ती चलना स्टार्ट हो गया है। हेलो, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी हम दूसरे किनारे पे पहुँच गए हैं। और यहाँ पे आके बिल्कुल जैसे मौसम चेंज हो गया। दूसरी तरफ से बहुत सा गर्मी थी, यहाँ पे दरख्त वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। तो बिल्कुल सामने ये है कमरान की बारादरी। अभी हम दूसरी तरफ से सीढ़ियाँ ऊपर जाएंगे। बारादरी पहुँच गए हैं और ये सीढ़ियों के चंद स्टेप हम ऊपर जाएंगे और सामने हमें यहाँ पे बारादरी नज़र आ जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारे सीन है। यहाँ पे एक साइड पे दरिया है और दूसरी तरफ इसके साथ ही बारादरी बनी हुई है। और बताते हैं कि ये जो बारादरी है पहले दरिया से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर थी यहाँ से, लेकिन वक्त के साथ साथ दरिया ने अपना रुख बदला और ये बिल्कुल दरिया के करीब हो गई। इस बारादरी की पूरी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। 1530 में कमरान मिर्ज़ा ने ये बारादरी बनवाई थी। तो मज़ीद इंशाल्लाह इसकी डिटेल आगे चलकर मैं आपको मुकम्मल इसकी डिटेल देता हूँ कि ये किस बादशाह ने क्यों बनवाई थी। तो इसकी मुकम्मल हिस्ट्री है। इंशाल्लाह बारादरी में चलते हैं और उसका विज़िट भी करते हैं और साथ साथ आपको इसकी हिस्ट्री भी बताते हैं। और अभी हम इस इलाके में एंटर हो चुके हैं कमरान की बारादरी जहाँ पर मौजूद है। बाबर की वफ़ात के बाद लाहौर पर कमरान मिर्ज़ा का कब्ज़ा हो गया। 1530 में इसने शहर में अपना बाग तमीर करवाया। इसी बाग में इसने 1540 में ये बारादरी तमीर करवाई, जो लाहौर में तमीर की जाने वाली पहली मुग़लिया इमारत है। मौजूदा वक्त में बारादरी दरिया रावी पर एक जजीरे पर वाक़या है, लेकिन इसकी तमीर के वक्त दरिया रावी बाग से कई सौ मीटर दूर था। इसी बारादरी में शहंशाह जहांगीर के पास बगावत करने वाले उनके बेटे खुसरो और उनके साथियों को गिरफ्तार करके लाया गया था। जंजीरों में जकड़े बेटे और दीगर बागियों को जब जहांगीर के सामने पेश किया गया तो उसने बागियों को सजाए मौत का हुक्म सुनाया और अपने बेटे खुसरो की आंखें निकालने का हुक्म सादिर किया। और साथ ही ये तरकीब जुमला कहा कि बादशाह का कोई रिश्तेदार नहीं होता। इसके बाद कमरान बारादरी से किला लाहौर तक के रास्ते में 300 के करीब खुसरो के साथियों को फांसी पर लटकाया गया और इनके दरमियान से घसीट कर खुसरो को किला लाहौर ले जाया गया और नबीना कर दिया गया। बाद अज़ां किला लाहौर में ही खुसरो की मौत वाक़या हुई। इस बारादरी का जिक्र एक अंग्रेज अफीसर थॉमस थारन तन के खतूत में मिलता है। ये खतूत 1860 में लिखे गए थे। सिख दौर हुकूमत में 1849 तक इस बारादरी को दरिया रावी को पार करने वाले मुसाफिरों से वजबात की वसूली के लिए मखसूस किया गया था। इसकी हालत खस्ता थी। इसकी मरम्मत और बहाली का काम 1999 में किया गया, जिस पर तकरीबन $1 बिलियन खर्च किए गए। मौजूदा दौर में एक सैरगाह बनी हुई है
आवाम कश्तियों के जरिए दरिया रावी पार करके यहाँ आते हैं और बाग का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ पे पहुँच के बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक चीज़ देखकर मुझे बहुत अफसोस भी हुआ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें ज़रा, दीवारों पर जो सामने लिखा गया है, इस पे ऐसे ऐसे अल्फाज है कि मैं आपको दिखा नहीं सकता। मैंने काफ़ी मुल्क घूमे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तुर्की भी आया हूँ, ईरान भी गया हूँ। तो तुर्की के अंदर 500 साल पुराने जो है वहाँ पे बिल्डिंगें हैं, वहाँ की इमारतें हैं, और वहाँ पे मैंने इस तरह का कहीं भी नहीं देखा कि किसी बिल्डिंग वगैरह पे कहीं लिखा गया हो, अवाम ने लिखा हो या कुछ, क्योंकि ये हमारा अपना विरसा है, इसको हमने बचाना है, किसी दूसरे बंदे ने नहीं। तो जहाँ मर्जी चले जाएँ, जिस पोल पे मर्जी देख ले, आपको यहाँ पे इस तरह का लिखा हुआ नजर आएगा। और जिस बाग का मैं जिक्र कर रहा था, ये वो सामने बाग है, और ये काफी वसी है, आगे तक फैला हुआ है। बताते हैं कि ये बाग उस टाइम बहुत बड़ा था, लेकिन दरिया बिल्कुल साफ होने की वजह से अभी इसका काफी हिस्सा खत्म हो चुका है। क्योंकि जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि ये दरिया यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर था, और ये बारादरी उससे काफी हटके बनाई गई थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ये जो दरिया है, इसका रुख बदला और ये बारादरी के बिल्कुल करीब आ गया। लेकिन उस टाइम की इंजीनियरिंग आप चेक करें कि ये दरिया पहले बहुत ही ज्यादा मुजम हुआ करता था, बहुत ज्यादा पानी होता था इसमें, लेकिन बावजूद इसकी बुनियादें इतनी मजबूत हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये अपनी असल हालत में मौजूद है। और ये दरख्त आप सामने देखें, यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो बताते हैं कि ये दरख्त 500 साल पुराना दरख्त है यहाँ। खैर मैं तो दरख्तों के बारे में इतना नहीं जानता, ये वो लोग बता सकते हैं जो दरख्तों के बारे में जानते हैं या उनको कुछ नॉलेज है, लेकिन मुझे नहीं पता इतना पुराना है। लेकिन इसकी जो हालत है उससे ये ऐसे फील हो रहा है कि जैसे ये बहुत पुराना दरख्त है, इसका तना बहुत बड़ा है। और इस बारीक दरी का एक दरवाज़ा ये भी है, जैसे ये देखें छोटे छोटे रास्ते यहाँ पर बने हुए हैं, और इन रास्तों से होते हुए यहाँ पे ये जो इसका मेन हिस्सा है इसमें आ जाते हैं, और हम थोड़ा सा सीधा और आगे जाएंगे। जैसा ये देखें, ये हम बाग की तरफ आ गए। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह इसके मेन एड्रेस पर पहुंच चुके हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि यहाँ पे चारों तरफ से हवा लग रही है, और जब दरमियान में आते तो ऐसे फील होगा कि जैसे एक साइड से ना किसी ने पंखा लगा दिया, और बड़ी अच्छी पुरानी जितनी बिल्डिंगें बनी है उसमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का विजिट किया है। अभी हम ऊपर चलेंगे, और मैंने सुना है कि सबसे ऊपर जो इसका सेकंड फ्लोर आई थिंक बनता है, उधर भी जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, पहले वो भी देखेंगे। पहले इसके फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं और उसके बाद ऊपर चलेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह इसकी चारों तरफ इससे इस तरह की छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनाई हैं ऊपर जाने के लिए। तो अब हम इसके ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए हैं, फर्स्ट फ्लोर पे। तो इधर पहुँचने पे भी हमें वही चीज़ लग रही है जैसे हम नीचे देख रहे थे, चारों साइड से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। इस तरह की दरियाँ बनी हुई हैं जिसे बारादरी भी बोलते हैं। तो सामने दरिया का सीन चेक करें, बहुत ही खूबसूरत सीन है। और यहाँ पे जो हवा आ रही है और वो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ, बहुत ही ठंडी और ज़बरदस्त हवा। जब हम नीचे थे तो हमें अच्छा खासा पसीना आ रहा था, मेरे कपड़े फुल भीग गए थे, लेकिन जब यहाँ पे पहुँचे तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ठंडी हवा के कपड़े भी खुश हो गए। फर्स्ट फ्लोर पे भी मौजूद हैं, और इससे ऊपर भी सीढ़ी जाती है। अभी इसकी छत पे जाएंगे, वो भी विजिट करेंगे। लेकिन इससे पहले ये देखिए यहाँ पर कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, चारों तरफ से जो हवा आ रही है इसका मज़ा ही अपना है। तो अभी हम सीढ़ियाँ ऊपर चलते हैं, चल कर ऊपर इसका मुकम्मल विजिट कराते हैं, क्योंकि जब ऊपर जाएंगे तो ये थोड़ा सा बुलंदी पर मौजूद है। और दाएं पे जो उसकी सीन है, क्या फ्री सीन है, अभी वो चल के देखते हैं। ऊपर जाने के लिए ये जो स्टॉप बनाए गए, ये काफी बड़े बड़े स्टॉप है, और एक ही खास है जो कमरों की हाइट है वो इतनी ज्यादा नहीं है। तो अभी ऊपर आ गए। ऊपर खैर गर्मी भी ज्यादा है और धूप भी बहुत तेज है, ग्लासेस लगाना यहाँ पे जरूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चेक करें जरा मेरे बैक साइड पे, ये यहाँ पे मुकम्मल व्यू नजर आ रहा है। ये जो नया पुल बन रहा है ये भी, और इसका पुराना पुल है जहाँ पे ट्रैफिक चल रही है, और नीचे दरिया रावी है। क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं। यहाँ पर कुछ म्यूजिकल प्रोग्राम हुआ करते थे, लेकिन अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि अभी यहाँ पर म्यूजिकल प्रोग्राम वगैरह होते हैं कि नहीं। यहाँ पर मैंने कुछ वीडियोस में देखा है कि यहाँ पर म्यूजिकल प्रोग्राम वगैरह हुआ करते थे, क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी है, तो जिस वजह से यहाँ पर प्रोग्राम वगैरह होते थे। और इसके अलावा अगर मैं इस तरफ आपको दिखाऊँ तो ये जो चबूतरा आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर रक्स वगैरह हुआ करता था, जो वहाँ पे औरतें वगैरह रक्स करती थी और उनको खूब इंजॉय किया करते थे। इस बारादरी को बनी हुई तकरीबन 450 साल कमो पेश हो चुके हैं। तो इसकी हालत देखें तो वीरान सी हो गई है, क्योंकि
लोगों ने इसके ऊपर इतना गंद लिखा हुआ है कि वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो एक ज़बरदस्ती बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। देखें, दाता दरबार यहाँ से तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर यहाँ से दूर है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस टाइम मर्जी चले जाएं वहाँ पे रौनकें लगी हैं, लोग लंगर खा रहे हैं, लंगर बांटे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ से आवाम आ रही है, वो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दाता साहब पे। तो यहाँ देखिए सिर्फ विजिटर आते हैं, विजिट किया और चले गए, बस सिर्फ देखने के लिए यही मौजूद है। क्योंकि बादशाहों ने जो अपनी ज़िंदगी गुजारी ऐशो इशरत में गुजारी, और जिन्होंने मेहनती की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज रौनकें वहाँ पे देख लें आप। बारादरी को एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम आ गए हैं इसका जो बगीचा है, बगीचे वाली साइड पे मौजूद हैं, और बताते हैं कि ये बगीचा पहले काफ़ी दूर तक फैला हुआ था, लेकिन अभी इसका कुछ हिस्सा बाकी रह गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हिस्सा बाकी है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। तो यहाँ पर वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि पाकिस्तान टूरिज़्म को प्रमोट करना है, उसको दुनिया को दिखाना है, ताकि जो है दुनिया के लोग इसको देखें और यहाँ का विजिट करें। और अभी इसी बगीचे में मौजूद हैं, ये सामने देखें, और यहाँ पर क्रिकेट भी खेली जा रही है। ये चेक करें यहाँ की जो सीन है, बारादरी वो सामने मौजूद थी, पहले हम वहाँ पे मौजूद थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। उसकी एक वजह ये भी है, ये बिल्कुल दरिया के किनारे पे मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम गर्म होने के बावजूद फिर भी जो है बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। यहाँ पर मुझे एक इलाका मकी मिला है यहाँ के, और मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे एक ऐसा बाबा जी हैं कि जो बंदा उनको देख ले वो अंधा हो जाता है, कानों से बहरा हो जाता है। थोड़ा उनसे चल के पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨ ਹਸਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਬੀਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨਬੀਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੀਲਾ ਕੱਟਿਆ, ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਿਆ। ਅੱਛਾ, 12 ਮਹੀਨੇ ਚੀਲਾ ਕੱਟਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਖਲੋਈਏ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ। अच्छा, तो पानी नहीं चलेगा। ना साडा दरबार डुबेगा, ना मेरा नाम। दरबार कितने से मौजूद थे? बड़े देर बाद, बड़े देर अरसा हो गया, बड़ा अरसा हो गया। अच्छा, ये हकीकत है कि हुण भी इस तरह कोई वाकयात है ना कि वाकया होया इस तरह का? नहीं, इस समय हुण कोई वाकया नहीं होया। अच्छा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिन्नी आवाम इधर आ रही है, अगर इस तरह मामला होते इधर कोई भी ना आता। इस तरह पहले मामलात है सी। अच्छा, पहले कितने दौर दे विच। अच्छा, हुण जो असल हम लोगों ने इशू बना लिया उधर। अच्छा, अच्छा, हुण कोई नहीं है, हुण ऐसा कोई इशू नहीं है। ये बता रहे थे, मैं आपसे जिक्र भी कर रहा था कि कुछ मैंने वीडियोस में सुना था कि यहाँ पे एक बाबा जी हैं, उन्हें बंदा देख ले तो अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है। तो भाई बता रहे हैं उनका दरबार भी पीछे मौजूद है। अभी उस समय हम गए थे वहाँ पे, वीडियो वगैरह वैसे हमने नहीं बनाई, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है इसके बारे में क्या हकीकत है, कुछ यानी कि हमें भी इतना इशू नहीं है। भाई भी कह रहे हैं कि मैंने भी अपने बड़ों से सुना है, हमने भी सही यानी कि इसके बारे में पता नहीं है। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी बिल्कुल हम दरिया के किनारे दोबारा पहुंच चुके हैं। सीढ़ियाँ उतरेंगे और सामने हमें दरिया नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये क्या, ये बादशाह सलामत का घोड़ा अभी भी यहाँ मौजूद है। ये चेक करें ज़रा, मजाक कर रहा हूँ जी, बादशाह सलामत कहाँ और ये घोड़ा कहाँ। यहाँ पे आने के लिए कश्ती का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और बैक साइड से एक रास्ता भी आता है, आप उस रास्ते से भी इस जजीरे तक और यहाँ तक गाड़ी पे आ सकते हैं। हमें पता नहीं था, लेकिन जो कश्ती का एंजॉय किया हमने उसका मज़ा ही अपना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा आज का विजिट मुकम्मल हुआ। जैसा कि आपने देखा, मैं हमने आप दोस्तों को विजिट करवाया कमरान की बारादरी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो जो ही इंटर हुए तो दरिया की सीन देख के बहुत मज़ा आया। कश्ती में बैठे और दरिया को क्रॉस किया, बारादरी पहुँचे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के नज़ारे कुछ और है। अगर आप बाहर रोड से जा रहे हो तो आपको फील ही नहीं होता कि अंदर इतनी बड़ी ये एक बारादरी है और ये एक जजीरा नुमा लगती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया यहाँ विजिट करने का। तो अगर यहाँ की हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो अकबर बादशाह था, उसका बेटा खुसरो, वो जब अपने बाप के साथ उसने बगावत की और उसकी बादशाह ख़त्म करने की कोशिश की, तो उसके बाप ने उसको सज़ा के तौर पे, जैसे कि हिस्ट्री में लिखा हुआ कि उसकी आँखें निकलवा दी थी। और यहाँ से घसीट कर यहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर है शाही किला, वहाँ ले गए थे। और उसके जितने भी साथी और दोस्त वगैरह थे
उसकी आंखें निकालने से पहले एक एक करके सब कुछ ने मरवा दिया था। तो कुछ हिस्ट्री इस तरह है जैसे मैंने आपको पहले भी बताई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ गया यहाँ विजिट करने का। मैं भी रिकमेंड करूँगा आप भी यहाँ पे आएँ, इस तरह की प्लेसेस विजिट करें। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्रिकल प्लेसेस हैं उनको दुनिया को दिखाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खूब इंजॉय किया, आप भी यहाँ पे आएँ और विजिट करें। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल राइड विद इरफान को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। ले जी बोट हमारी आ गई और अभी हम चलते हैं वापस। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत मज़ा आया। ले जी अभी चलते हैं बोट के पास। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वापसी का सफ़र स्टार्ट हो गया। तो तकरीबन यहाँ पे 2 से 3 घंटे हमने यहाँ गुजारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा बहुत आया, गर्मी भी बहुत थी। और ऐसा तो देखने में ये थोड़ा सा है, लेकिन इसे पार करने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि पानी का बहाव इस तरह बहुत तेज़ है। यहाँ पे काफ़ी गहराई है पानी की, ये देखें ज़रा। और अभी हम सामने इस तरफ जाएंगे। और ये कश्ती चलाना बहुत ही मेहनत का काम है।